मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। छठी जेपीएससी और 11 गैर अनुसूचित जिले के शिक्षकों से संबंधित कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, उसी को शेयर करने के लिए इस विशेष वीडियो को बनाया जा रहा है। देखिए, छठी जेपीएससी के मामले में जैसा कि आपको पता है, माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 7 जून 2021 को यह निर्णय सुनाया गया था कि जो 326 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है छठी जेपीएससी के माध्यम से, उसमें नियमावली का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, इसलिए फ्रेश मेरिट लिस्ट निकाला जाए। ठीक है, यह आदेश दे दिया गया है और उसके लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है। अब जो है 5 सप्ताह बीत भी चुके हैं। इसी दौरान 28 जून 2021 को एक ऐसे अभ्यर्थी के द्वारा हाईकोर्ट रांची में अपील दायर की जाती है डबल बेंच में, जो हाईकोर्ट के इस आदेश से नए मेरिट लिस्ट में बाहर हो सकते हैं। लेकिन उस अपील पर जब माननीय हाईकोर्ट रांची के द्वारा विचार किया गया तो देखा गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यही कारण है कि 13 जुलाई 2021 को इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया और डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। सुनवाई की तिथि नहीं दी गई है और इस डिफेक्ट्स को जो डिफेक्ट हैं इस अपील में, उसे 22 जुलाई तक दूर करने का निर्देश अपीलकर्ता को दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, जब सुनवाई इस मुद्दे पर चल रही थी, छठी जेपीएससी के मुद्दे पर, तो हाईकोर्ट रांची के द्वारा 326 अधिकारियों को अवसर प्रदान किया गया था कि वे अपने पक्ष को आकर के रखें, लेकिन उनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने पक्ष से अधिक जेपीएससी के पक्ष को रखा और अननोन बने रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता है जो उनकी क्या गलती है। ठीक है, उन्होंने फैक्ट्स को नहीं रखा। उसका परिणाम था कि यह रिजल्ट जो है रद्द हो गया। आज जब वो अपील करने को जा रहे हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, अटैचमेंट्स की कमी है। ठीक है, यानी कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जिसके आधार पर अपील करें। इसी का परिणाम था कि ये जो अपील है वो डिफेक्ट लिस्ट में चला गया है। उनके लिए आगे का राह काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और 8 सप्ताह के अंदर एनी हाउ जेपीएससी को रिजल्ट देना है। यही बेहतर भी होगा कि जेपीएससी माननीय हाई कोर्ट रांची के आदेश को माने, क्योंकि जेपीएससी तो अभी तक अपील में नहीं गई है और न ही झारखंड सरकार गई है, और संभावना भी काफ़ी क्षीण है कि झारखंड सरकार या जेपीएससी अपील में जाएगी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है आपका महाधिवक्ता का है। महाधिवक्ता महोदय को भी झारखंड सरकार, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, कार्मिक विभाग हो, जब भी सलाह मांगा जाता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक सलाह देकर इन सारे मुद्दों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर सलाह में थोड़ी सी भी डिफेक्ट रहती है तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में काफ़ी परेशानी आती है। जेपीएससी, जेएसएससी जैसे संस्थाओं को भी बार बार कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ता है नियुक्ति के मुद्दे पर। अगर उसी जगह सही सलाह दे करके इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए तो आप आशा रख सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरीके से नियमावली से रिलेटेड जब भी सलाह मांगा जाएगा और सकारात्मक सलाह और संवैधानिक सलाह अगर मिल जाता है सरकार को, तो मामला जो है वहीं ख़त्म हो जाएगा। माननीय हाईकोर्ट रांची के इस फैसले के बाद योग्य अभ्यर्थी जिनका चयन 326 अधिकारियों में नहीं हो पाया था, वे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए। इसलिए झारखंड सरकार और जेपीएससी से विशेष आग्रह है कि जल्द से जल्द रिजल्ट को जो प्रक्रियाएं पूर्ण करनी है, सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जारी किया जाए, ताकि जो यह प्रॉब्लम आई है, एक अस्थिरता आई है जेपीएससी में, ठीक है, बार बार विवाद का जो कारण बना है सारा 6 जेपीएससी, कम से कम आज के बाद पूर्ण विराम लगे और 7वां जेपीएससी पारदर्शिता के साथ तीव्र गति से संपन्न हो। दूसरी ओर 11 अनुसूचित जिलों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर कर दिया हाई कोर्ट के बाद कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन 11 जिलों में, जो नियुक्ति होना है हो, हमारी ओर से कोई रोक नहीं है, न ही कोई याचिका लंबित है। और सोनी कुमारी के विरुद्ध जो केस हुआ है, वहाँ पर अपील हुआ है, उसका संबंध 13 अनुसूचित जिलों से है, न कि 11 गैर अनुसूचित जिलों से। ठीक है, अब एक तरह से यहाँ पर जो पंचायत अभ्यर्थी हैं या हाई स्कूल के टीचर हैं या अन्य जितनी भी नियुक्तियाँ बाधित हैं या नियुक्ति नहीं हो पाई हैं, उन 11 गैर अनुसूचित जिलों के सभी अभ्यर्थी अगर नौकरी से हटाए जा चुके हैं या उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है,
वो काफ़ी आशा की दृष्टि से झारखंड सरकार की ओर देख रहे हैं। और यह होना भी नहीं चाहिए कि आप 13 जिले की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं कानूनी बाधा के कारण, तो यहाँ तो सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं। आज या कल तो फिर अभ्यर्थी अगर नहीं होगा तो फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है इंतज़ार क्या करना है। अगर सारी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं तो चाहे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हों या हाई स्कूल टीचर्स हों, इनको क्यों रोका जाए। इनको जो है नियुक्ति वगैरह दे करके इस विवाद को वहीं पर थाम दिया जाए। और 13 जिलों के संदर्भ में, अनुसूचित जिलों के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, जल्दी ही आ जाएगा, उसके बाद झारखंड सरकार निर्णय ले, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी महाधिवक्ता महोदय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में वे भी झारखंड सरकार को उचित सलाह दें, झारखंड के अधिकारियों को उचित सलाह दें और इन 11 जिलों के अभ्यर्थियों की समस्याओं का अंत किया जाए। इसके साथ ही नियमावली वगैरह जो बनाना है जल्दी से बना करके वैकेंसी को जल्दी से जल्द जारी किया जाए। जो 5.5 लाख पदों में से 3.5 लाख खाली हैं, ठीक है, ये तो सरकार के पूरी तरह से पक्ष में है। यहाँ पर न्यायालय वैकेंसी निकालने के मामले में कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो न्यायालय का ऑर्डर हो गया है, चाहे 11 गैर अनुसूचित जिलों का मामला हो या 6ठी जेपीएससी के अधिकारियों का मामला हो, नए रिजल्ट का मामला हो, तो वहाँ पर फिर न्यायालय में अवमानना के केस हो सकते हैं, जिस तरह से 11 जिलों के पंचायत सचिवों के द्वारा कर दिया गया था। तो सरकार को फिर 8 माह का नोटिस मिला जेएसएससी और गवर्नमेंट को। तो फिर इन सारे चीज़ों से गवर्नमेंट को भी अब बचना होगा, इन सारे विवादों से बचना होगा, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, गवर्नमेंट हो, और तीव्र गति से नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जो भी चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तीव्र गति से क्लासेस लिए जा रहे हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के। बाद की योजनाएं और क्या क्या हैं, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस समाप्त होते हैं उस समय बात किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।